जब से नीट के परिणाम घोषित हुए हैं तब से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीट की परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुई थी। कई बच्चे सवाल उठा रहे हैं कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हुई थी, बच्चों को जो नंबर मिले हैं वो नंबर वो डिज़र्व नहीं करते थे और कहीं ना कहीं पेपर लीक की आशंका को इनकार नहीं किया जा सकता। हम मुंबई में हैं, मुंबई में हमारे साथ छात्रा हैं नूर फातिमा मलकानी। नूर ने 10वीं और 12वीं में बहुत अच्छे अंक अर्जित किए, लेकिन जब नीट के परिणाम आए तो बड़े चौंकाने वाले थे। नूर को 375 अंक मिले, लगभग 82%। इससे नूर काफ़ी निराश हो गई क्योंकि नूर की अपेक्षा थी कि उसे नीट में अच्छे नंबर मिलने चाहिए थे क्योंकि उसने उस प्रकार की तैयारी की थी। लेकिन नूर का जो शक है वो तब और पुख्ता हो गया जब कल ही महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी के परिणाम घोषित हुए, जहां पर नीट के परिणाम में 82% नूर को मिला, वहीं सीईटी के परिणाम में 97.44% नूर ने हासिल किए। यानी ये फिर सवाल खड़े होता है कि क्या वाकई में नीट के जो परिणाम आए वो सही थे। नूर बताइए नीट के परिणाम के बारे में, नीट की तैयारी आपने कैसे की थी और जब रिजल्ट घोषित हुए तब आपके दिमाग में क्या चल रहा, रिजल्ट कैसे आए थे? पढ़ाई तो अच्छी खासी चल रही थी। जब रिजल्ट आए तो एक्सपेक्टेड मार्क्स जितने ही आए, बट रैंकिंग का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो गया। जो रैंकिंग लाइक 2-3 लाख में आना चाहिए वो 4-5 लाख्स में चले गई। तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज फ्लक्चुएशन सब हुआ है और रैंकिंग में भी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी नीट का? जब आपने तैयारी किया था, एग्जाम दिया, रिजल्ट्स के दिन क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था उससे आप कंपेयर करें तो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी जो नहीं हुआ? ऐसे थे क्या, इफ़ नॉट MBBS तो दूसरा कोर्स तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट ईयर मिल रहा था वही मार्क्स में। बट ये साल इतना कट ऑफ हाई हो गया, क्या दिस ईयर BPT का भी रिस्क हो गया है, बिकॉज रैंकिंग बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो गई, डबल हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद में फिर आपके मन में क्या विचार आया जब ये आपने परिणाम देखे रिजल्ट के? तो आपने और बच्चों के बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ देखे, पूरे देश भर में लोगों के रिएक्शंस देखे, क्या फिर मन में आया? ये तो पक्का श्योर है कि 100% पेपर लीक हुआ है इन एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया। तो CET का आने के बाद भी था क्या, नीट में अच्छे आ सकते थे, एटलीस्ट रैंकिंग अच्छी आ सकती थी, वो नहीं है। नीट में जो आपको नंबर कम मिले या परसेंटाइल कम मिला लेकिन रैंकिंग बहुत पीछे चली गई 4 लाख से ज़्यादा की, क्या संकेत दिखाता है? क्या आपके मन में आया कि पेपर लीक हुआ है या क्या धांधली हुई है? बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। हाँ, मेरे बहुत सारे मेरे 20-30 फ्रेंड्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट किसी का नहीं हुआ क्योंकि रैंकिंग बहुत हाई हो गई और डेफिनेटली पेपर लीक हुआ है। अब कल ना सीईटी के परिणाम आए, सीईटी के परिणाम में आपको 97.44% मिला है। जी, तो ऐसे था क्या, नीट में ज़्यादा अच्छे आने चाहिए थे एज़ कम्पेयर टू CET, बट एक बात बताइए, दोनों का करिकुलम एक है, सब्जेक्ट भी एक ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, और लगभग उसके ट्यूशन भी आप जो लेती होंगी सेम करिकुलम पढ़ाई रहती होगी। एक में आपको 82% आता है और एक में आपको 97.44 आता है महाराष्ट्र की सीईटी में। क्या बताता है ये, क्या हो सकता है? क्या रैंकिंग में बहुत फ्लक्चुएशंस और पेपर लेवल भी डिफरेंट था, बट पर धांधली कहीं ना कहीं आपको लगता है धांधली हुई जिसकी वजह से आपको नीट में? डेफिनेटली पेपर लीक तो डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि ना ऐसे भी लोग आ रहे जिनको 12th और 10th में ना मुश्किल से 50% आया और उनको ना 690, 720 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, 10th और 12th में इतने कम नंबर आए और उनको नीट के परीक्षा में 700 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। हाँ, 700 तक नंबर आ रहे हैं। एक बात बताइए, जो नीट में आपकी रैंकिंग आई है उस रैंकिंग में आपको क्या मिल सकता है? दिस ईयर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर यही मार्क्स पे रैंकिंग 2 लाख तक थी और BPT BDS भी मिल रहा था, बट ये साल नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत हाई हो गई है रैंकिंग, बहुत फ्लक्चुएशंस आ गए। बैचलर इन डेंटल नहीं मिलेगा, फिजियोथेरेपी भी नहीं मिलेगा एडमिशन? नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है थोड़ा इसके बारे में बताइए कि महाराष्ट्र में जो सीईटी होता है वो किन किन एग्जाम्स के लिए होता है, किसके एडमिशन के लिए होता है प्रक्रिया? MHT CET इस फॉर B फार्मा के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए और इंजीनियरिंग के लिए होता है। ओके, तो ये जो रैंकिंग आई है इसमें कब तक ये जो आपके नंबर आए हैं 97.44%, ये इससे क्या क्या मिलेगा, कैसे पता चलेगा? ये 2-3 दिन बाद रैंकिंग आएगी, उसके हिसाब से डेफिनेटली लास्ट ईयर अगर कंपेयर करें तो B फार्मा और एग्रीकल्चर मिल जाता है। ठीक है, नूर फातिमा,
जिन्होंने अपनी आपबीती रखी कि कैसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि नीट की परीक्षा में उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते, सेम पढ़ाई की थी, सेम सब्जेक्ट थे, एक परीक्षा में उनको 82% आता है, काफ़ी रैंकिंग जो है 4 लाख से ज़्यादा की आती है, और वहीं MSCET का परीक्षा देती हैं जिसमें परसेंटाइल आता है 97.44। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि वही छात्रा है, वही पढ़ाई कर रही है, वही विषय की पढ़ाई कर रही है, लेकिन एक में 97.44 नंबर आ रहे हैं और दूसरे में 82% के करीब। हमारे साथ असलम मलकानी नूर के पिताजी। आप बताएं, सबसे पहले तो जो नीट का रिजल्ट आया उस दिन आपके परिवार की, आपकी स्थिति क्या थी, दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे तो ये लग रहा था कि 500 to 600 आएगा इसका मार्क्स, पर जब रिजल्ट देख के मैं काफ़ी अपसेट हो गया था। बाद में आपने टीवी पर देखे कि बहुत सारे बच्चे अपने सवाल उठा रहे हैं नीट की परीक्षा को लेकर, तब मन में क्या आया? नूर की पढ़ाई को आप देखते थे, उसका 10th और 12th का एकेडमिक्स बहुत अच्छे रहे, मैंने देखे। देखते थे, अभी न्यूज़ वगैरह में देखे थे कि काफ़ी पेपर वगैरह लीक हुए बोल रहे लोग, और काफ़ी लोगों को 720 मार्क्स आए, तो ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक हुआ होगा। अब बच्ची का CET का रिजल्ट आ गया, MSCET का, उसमें 97.44% मिले, ये क्या दिखाता है? मुझे मेरे बच्चों पे तो पूरा भरोसा था, और 500 to 600 इसका नीट में आना ही चाहिए था, पर अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। फिर से बच्ची को नीट का, जैसे इस बार की रैंकिंग बहुत पीछे चली गई 4 लाख से ज़्यादा की, इस बार कोई अच्छे में एडमिशन मिलना मुश्किल है, तो क्या फिर से नीट की तैयारी कराएंगे? क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं फिर से नीट की तैयारी तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि बच्ची काफ़ी अपसेट हो गई थी ये नीट के चक्कर में, क्योंकि इतने कम मार्क्स में भी लोगों का एडमिशन तो हो जाता है जिनके पास काफ़ी पैसा हो जी। अब मेरे पास इतना तो नहीं है कि मैं 25 लाख 30 लाख दे के या 50 लाख दे के प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगा। जी। मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, तो मैं नीट तो इसको वापस नहीं दिलाऊंगा, या ट्राई करूँगा किधर बाहर भेजने की, किधर बाहर सस्ते में कम में पढ़ाई हो जाए इसकी, तो मैं बाहर किधर पढ़ाई कराऊँगा, पर इंडिया के अंदर नॉट पॉसिबल है। इंडिया के अंदर पढ़ाई, पैसे हैं तो पढ़ाई पॉसिबल। नूर, एक फीलिंग आप बताइए, नीट का फिर से एग्ज़ाम देंगे, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? ये स्कैम होने के बाद तो ना लाइक अंदर से कॉन्फिडेंस चले गया क्या, क्योंकि मेहनत के बाद भी यू नीड मनी, अगर पैसे है तो ही हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट में भी ये सारे स्कैम चल रहे हैं, क्या पैसे के उस पर हो रहा है, मार्क्स बढ़ा कर, तो री नीट देने की ना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। तो फिर आगे क्या प्लान किया है, क्या सोचा है? आगे MHT CET के रिजल्ट से देखेंगे या फिर बाहर का कहीं। देखिए, ये होता है निराशा, ये होती है हताशा, जब बच्चा साल भर मेहनत करे, दिन रात पढ़ाई करे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने के बावजूद, बहुत सारे क्लासेस ट्यूशन ना लेने के बावजूद घर पर पढ़ाई करके जब MSCET में 97.44% हासिल करे और नीट में इतने कम नंबर आए, तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है, और फिर एक स्टूडेंट अपना आत्मविश्वास खो देता है, और आत्मविश्वास खो देता है तो उसे लगता है कि क्या फ़ायदा ऐसी परीक्षा देकर जहाँ पर उसका मेहनत की कद्र ना हो। इसीलिए बच्चे फिर बाहर जाने की सोचते हैं, बाहर पढ़ने की सोचते हैं, या फिर ऐसी शिक्षण संस्थाओं से, परीक्षाओं से उनका विश्वास उठ जाता है। जिस प्रकार से देश में हज़ारों बच्चे नीट के परिणाम के बाद नीट की परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा फिर से होनी चाहिए, ऐसे बच्चे भी हैं जिनका विश्वास ऐसी परीक्षाओं से उठ गया है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।